हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। राधे राधे। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप सबको मेरे एक नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। तो देखिए, शाम का टाइम है। आज हस्बैंड ने बनवाई थी हर्बल टी, जो कि मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आई। और फिर मैंने अपने लिए सादा चाय बनाई। इसमें थोड़ी सी शक्कर डाल दी, पत्ती डाल दी और दूध डाल दिया। मुझे तो पता नहीं, उसकी खुशबू ही अजीब सी लग रही थी। तो एक घूंट के बाद तो मुझसे बिल्कुल ही नहीं पी। तो मैंने अपने लिए स्पेशल चाय बना ली और फिर उसको अच्छे से उबालने के बाद फिर मैंने छान लिया और आराम से बैठ के चाय पीऊँगी। इसके बाद बाकी काम देखूँगी। और आज काफ़ी दिनों बाद हस्बैंड बोले टिक्की नहीं खाई बहुत दिन से, तो आज घर पे टिक्की बना लेते हैं। क्योंकि वैसे तो वो बाहर की चीज़ खाते नहीं है और घर पे भी ज़्यादा कुछ बनवाते नहीं है। पहले बनवाते थे, अब तो पता नहीं, या तो टाइम भी नहीं मिलता अब, क्योंकि संडे को भी कभी कभी काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं तो शाम तक ही घर लौटते हैं। तो आज थोड़ा सा घर पे थे तो उन्होंने बोला कि आज तो टिक्की बना लेना। वैसे तो टाइम भी नहीं मिलता और फिर वो बोलते भी नहीं बनवाने की। और इन सब चीज़ों से वैसे बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं। कभी कभार ही बोलते हैं, कुछ बनाने का नहीं। हस्बैंड के ऐसे आए तो कभी कुछ बनाने का नहीं बोलते हैं। तो जैसे ही हस्बैंड ने बोला तो मैंने तुरंत आटा लगा लिया है। और आटा लगाने के बाद इसको मैंने 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही रख दिया था सेट होने के लिए। इसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा तेल लगा के इसको अच्छे से सही कर लिया है। और देखो बच्चों की हरकत, जो कपड़ा मैंने बिछाया था उसको उठा के ले गए। जिस घर में बच्चे होते हैं ना, उस घर में ऐसे नाटक नौटंकी होते ही रहते हैं। मैंने तो सोचा था मैं इस पर टिक्की बेल बेल के डालूंगी। उसने सोचा फालतू पड़ा है तो कपड़ा उठा के उठा के अंदर रख के आया। तो मैंने कहा ये क्यों उठाया? तो बोला फालतू पड़ा था इसलिए रखे आया। मैंने जब बोलते ना इसको उठा के रखो, तब नहीं उठाते। तो भाई हमारे बच्चों की ये आदत है, जो काम करने का होता है उसे करते नहीं, और नहीं करने का होता है और उसे कर लेते हैं। और देखो अभी स्कूल से आया, अभी तो ड्रेस भी नहीं निकाली और उसकी हरकतें शुरू हो चुकी हैं। तो है देखो, फिर मैंने छोटी छोटी लोइयाँ बनाई। मैं क्या टिक्की बनाती हूँ ना, एक साथ पूरी लोइयाँ बना के रख लेती हूँ, फिर क्या बेलना ही रह जाता है। अकेले व्यक्ति रहता है तो थोड़ा सा दिक्कत होती है, इसलिए इस तरीके से मैं जल्दी टिक्की बना लेती हूँ। बस एक बार मैं पूरी इस तरीके से लोइयाँ तोड़ लूँगी और दूसरी बार इनको गोल गोल कर लूँगी और बस फटाफट बेलती जाऊँगी। और बीच में अभी मुझे एक बार उठना भी पड़ा, क्योंकि बेटे के ड्रेस वगैरह निकालना था। अभी स्कूल से आया था तो उसके कपड़े चेंज करे और इसके बाद फिर मैं बैठी थी टिक्की बेलने। ये देखो इस तरीक़े से मैं टिक्की बेलना शुरू कर दिया है। और आज इमली थी नहीं, तो फिर मैंने अमचूर पाउडर मंगा लिया है, उससे ही मैं पानी बनाऊँगी। देखो इस तरीके से मैं पूरी टिक्की बेल ली है फटाफट। इनको थोड़ी देर ऐसे ही रख कर रहने देती हूँ हवा में, और इसके बाद मैं बना लेती हूँ पानी। तो थोड़ी सी हेल्प पतिदेव भी करवाने लगे हैं, तो बोले लाओ मैं बना देता हूँ पानी। तो देखो सारी चीज़ें उन्हें अच्छे से पीस दी हैं। इसमें धनिया है, पुदीना, हरी मिर्ची है, अदरक, थोड़ा सा जीरा, इन सबको पीस दिया था। और अमचूर डालना भूल गए थे, तो देखो इस वजह से मुझे थोड़ी सी डांट पड़ गई। अगर ये साथ में डल जाता तो अच्छे से मिक्स हो जाता, तो मैंने बाद में डलवाया। तो देखो इसमें क्या सही से मिक्स नहीं हो, तो पतिदेव बोले कि ये दिमाग पहले क्यों कहाँ गया था, जो पहले क्यों नहीं डाला इसको। अब देखो पीछे पीछे इस तरह से फुटकियाँ बन रही हैं, तो अब इन्हें मिक्स करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। देखो भाई अब गलती करी है तो चुप रहना ही सही रहा। तो फिर मैंने कुछ नहीं बोला। फिर पतिदेव ने अच्छे से झोल तो बना दिया है और फिर आलू उबलने के लिए रख दिए थे। आलू उबल गए तो फिर जब तक आलू ठंडे हो रहे हैं तब तक इधर टिक्की को तल लेती हूँ। आज पता नहीं क्यों सही से टिक्कियाँ फूल नहीं रही थी, या तो आटे में कोई प्रॉब्लम है या भगवान ही जाने क्या दिक्कत हो गई।
काफ़ी दिनों बाद बनी, फिर भी है ना सही से नहीं बन रही थी ये। तो जो टिक्की नहीं फूली तो मैंने पति देव से बोला, बहुत दिन हो गए ना इसलिए मैंने बनाई नहीं, तो अब भूल गई टिक्की बनाना। तो बहुत ही कम टिक्की ऐसी थी जो फूली नहीं, तो आधी टिक्की फूली और आधी मैंने कहा आधी सूखी टिक्की है, इसलिए मैंने आधी फूली है आधी सूखी खा लेना। क्योंकि ठेला वाले भी दे टिक्की सूखी देते हैं ना एक दो, तो वही आप पीछे सूखी टिक्की खा लेना। तो इस तरह मैंने सारी टिक्कियों को अच्छे से तलना शुरू कर दिए थे। और इधर आलू भी ठंडे हो गए थे, इनको छील लिया है। अब इसमें मसाला वगैरह डालेंगे। तो देखो इतने में बेटा आ गया, तो मैंने कहा थोड़ी सी मेरी हेल्प करवा लो, क्योंकि टिक्की नीचे रख रखी थी। अब एक साथ तलने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो मैंने परात बेटे को पकड़ा दी और थोड़ी सी हेल्प कर दी। वैसे इन कामों से बच्चे हमेशा दूर रहते हैं, खासकर मेरे। उन्हें तो पता नहीं, थोड़ा सा काम बताओ तो बोलते हैं थोड़ी देर से खा लेंगे, पर बना दो आराम से। आज तो पता नहीं क्यों मान गया, मैंने 2-3 बार रिक्वेस्ट करी तो मान गया आज तो। तो देखो इतनी सारी टिक्की तल ली है, इधर सारी तैयारी भी कर ली थी। देखो मीठी चटनी बना ली है और खट्टा मीठा झोल बना लिया था। इधर आलू भी बना लिए थे मसाले वाले। टिक्की खाई, सबको दी। इसके बाद फिर देखो घर के कामों में लग गए। और इस कमरे को मैं ना जाने कितनी बार सही करती हूँ, इस बेडशीट को। और हमारा ही घर नहीं है, जिस घर में छोटे बच्चे रहते हैं हर घर की यही स्थिति रहती है। क्योंकि भाई छोटे बच्चे हैं, उनका तो काम है मस्ती उधम करना, इधर उधर उछल कूद करना। तो देख, तो मैंने भी इसको सही कर दिया है। और जब भी मैं सही करके जाती हूँ तो हमेशा बोल के जाती हूँ अब ये ना बिगड़ जाए। तो 10-15 मिनट बाद फिर वही स्थिति में हो जाता है पूरा बेड। और कहीं तकिए मिलते हैं, कहीं इसका बेडशीट मिलती है, कहीं इसके ऊपर बहुत सारा सामान मिल जाता है। देखो भाई, अब बच्चे हैं तो बच्चों से कुछ कह तो ज़्यादा नहीं सकते, बस एक बार समझा ही सकते हैं अब मत करना, पर बच्चे कहाँ मानते हैं। तो अभी तो मैंने फ़िलहाल सही कर दिया, और सही करने के बाद एक बार और बोल दूँगी अब मत बिगाड़ना। और फिर देखो बेड तो सही हो गया था। अब सोफ़ा का हाल दिखाती हूँ, सोफ़ा का हाल कैसा हो रहा है। देखो सोफ़ा का कवर, मजा ले कभी ये मुझे लगा हुआ मिल जाए। हमेशा इसके पास इतना सामान पड़ा रहेगा। और कवर तो कभी तो हटाई मिलते हैं। आज तो थोड़ी बहुत आधे पर्दे लग ही रहे हैं, कभी तो पूरे कवर ही हटे हुए मिलते हैं। तो पूरा देखो सोफ़ा को कवर वगैरह लगाया, और जो भी सामान रखा था इसको हटा लिया है। अब सोफ़ा भी सही कर दिया है। और अभी मम्मी का ब्लाउज़ रखा था उसको सिलने बैठ जाती हूँ। चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ। राधे राधे, गुड बाय, खुश रहना।